ज्यादा परेशान चल रहे थे कई दिनों से, तो थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई जगह आंधी चल रही है तो कहीं तूफान आया हुआ है और कई जगह बारिश हो रही है, तो बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मौसम सुहावना है और ये सुहावनी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इनफैक्ट आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है वो आप देखिए। बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां बारिश हो रही है और लोग भी इस बारिश का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ है, कहीं आंधी है तो कहीं तूफान है और लोग भी बारिश के मजे ले रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त से दिल्ली वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते दिल्ली वासी त्राहिमाम कर रहे थे। भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के चलते घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ये तस्वीरें, नजारा आप देखिए, जब दिल्ली वासियों को यहाँ पर बारिश दिल्ली वासी देख रहे हैं, गर्मी से कहीं ना कहीं निजात मिला है कुछ समय के लिए। हालांकि कब तक ये सुहावना मौसम बना रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग कुछ दिन अभी इसी तरह की तस्वीरें सामने आएगी। कल भी हमने देखा कि शाम के वक्त 5 से 6 बजे के आसपास काले बादल छा गए और दिल्ली वासी लुत्फ उठाते हुए इस मौसम का नजर भी आए हैं। और हमारे साथ मेरे सहयोगी धर्मराज लाइव जुड़ चुके हैं। धर्म, क्या तस्वीरें हैं दिल्ली वासियों को फिलहाल, किस तरह की राहत मिल रही है? देखिए इशिका, अब से तकरीबन 1 घंटे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति ये थी कि तापमान 34-35 डिग्री के आसपास बना हुआ था और धूप पूरी तरीके से खुली हुई थी, लेकिन अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया है और ये जो मौसम है ये इसमें चेंजेस आएगा। अब से थोड़ी देर पहले जो आईएमडी है उनकी तरफ से एक अपडेट दिया गया था कि दिल्ली में अगले 2 घंटे में पूरा दिल्ली एनसीआर को रेतीला तूफान कवर करने वाला है। और ये रेतीला तूफान जब दिल्ली एनसीआर में दस्तक देगा उस वक्त हवा की जो गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास रहेगी। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। अभी जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी के साथ हवाएं चल रही हैं। मौसम इस वक्त ये है कि अंधेरा छाया हुआ है। और ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि अब से तकरीबन कुछ घंटे पहले पाकिस्तान से एक रेतीला तूफान उठा और जब वो भारत में दस्तक दिया, जब उस तूफान ने, और वो जो पूरा राजस्थान का इलाका है, जो डेजर्ट है थार का, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जिसकी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई है और वो तस्वीरें इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब वो तूफान पाकिस्तान से भारत की तरफ बढ़ता है तो फिर थार का जो रेगिस्तान है वहाँ से जो रेत है, जो धूल मिट्टी है, वो ऊपर की तरफ जाती है और वो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ती है। उसके बाद उसने राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर किया, अलवर तक पहुँच गया। अलवर जो कि एनसीआर का ही हिस्सा है, राजस्थान का ज़िला है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का वो हिस्सा है। वहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले पहुँचा था, तो इसकी पूरी गुंजाइश थी कि ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रेतीला तूफान दिल्ली और एनसीआर का मतलब जो फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली का पूरा इलाका उसको कवर करेगा। और अब से तकरीबन आधे घंटे पहले आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि अगला जो 2 से 3 घंटा है वो दिल्ली एनसीआर के लिए भारी पड़ सकता है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि हवा तेज़ चलेगी, लेकिन ये जो हवा तेज़ चलेगी अगर इसमें बारिश तेज़ नहीं होती है तो जो कम्यूटर्स हैं, आज एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, बाइक से चलने वाले, उनको परेशानी हो सकती है। क्योंकि मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ हवा तो तेज़ चल रही है, लेकिन साथ साथ जो धूल कण है वो थोड़ा बहुत मुझे महसूस हो रहा है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, अगर मैं थोड़ी दूसरी दिशा में घूम जाऊँ तो मेरी आंखों में थोड़ी देर में वो धूल के कण जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि रेतीला तूफान है। तो अगला 2 घंटा जो है, देखिए हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी के साथ कुछ इलाकों से दिल्ली की रिपोर्ट्स है कि बारिश हो रही है। अगले कुछ मिनटों में ये बारिश कहीं पर तेज़ तो कहीं पर मध्यम दर्जे की रिपोर्ट होगी। और नोएडा में इस वक्त मैं हूँ, देखिए बारिश की जो गति, स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो रही है और जैसे बारिश की स्पीड बढ़ी है, तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी तस्वीर देख रहे हैं किस तरह झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए एक राहत भरी खबर यह है कि दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिलेगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि धूल मिट्टी उड़ रही है और जो लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं या फिर जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन धर्म, कब तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा? क्या कल परसों भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी या फिर कुछ घंटों के लिए राहत है दिल्ली वालों के लिए?
देखिए इशिका, अब से तो कल भी मौसम ने करवट बदली थी। पिछले अगर आप पीछे 4-5 दिन चले जाइए तो दिल्ली एनसीआर का जो टेम्परेचर था वो 44-45 डिग्री के आसपास दोपहर के वक्त बना हुआ था। कुछ इलाकों में 43, कुछ इलाकों में 44 और कुछ इलाकों में 45 डिग्री को भी क्रॉस कर रहा था। पिछले 48 घंटों में जब मौसम में चेंजेस आए उसके बाद हमने ये देखा कि जो मौसम है वो अचानक से कम 10 डिग्री नीचे चला गया। जो दोपहर के वक्त तापमान 44-45 के आसपास बना रहता था वो 34-35 तक आ गया। तो वो तो लोगों ने महसूस किया। रात के वक्त जो लोग गर्मी महसूस करते थे वो ठंडक में तब्दील हो गई। ये जो मौसम है ये उसी का एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। कल जो बारिश हो रही थी, आज जो बारिश हो रही है और ये जो आंधी चल रही है, ये जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ये पाकिस्तान से एक बवंडर उठा है जिसने पहले राजस्थान में दस्तक दी। और जब ये राजस्थान में आया है तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो सरहदी ज़िले हैं, क्योंकि वो पूरा थार का डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो जब वो तूफान वहाँ पर दस्तक दिया उसके बाद वहाँ से जो रेत और मिट्टी उठी है वो पूरब की तरफ बढ़ी है, जिसने पहले राजस्थान के बड़े हिस्से को कवर किया। उसके बाद ये अलवर तक पहुँचा और उसके बाद इसने हरियाणा और दिल्ली को ये कवर करने वाला है अगले 2 घंटे में, जिसकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी IMD की तरफ से जारी की गई है कि इस अगले जो 2 से ढाई घंटे हैं वो दिल्ली के लिए थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर तेज़ बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हवा तो चलेगी लेकिन जो इन्वायरमेंट में रेत है, कण है, वो बारिश होने के बाद उसको नीचे बैठा देगा। लेकिन जिन इलाकों में बारिश हल्की होती है या ना के बराबर होती है वहाँ पर ये जो आंधी है वो लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि जो लोग घर से बाहर हैं वो सीधे सीधे उनकी आंखों में जाएगा, उनको तकलीफ देगा, परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे नोएडा में देखिए बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। अगर इस गति से बारिश होती है तो जो धूल कण है, जो बवंडर उठा है, उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। जब से हमने बातचीत शुरू की थी तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अब देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। ये नोएडा की तस्वीरें हैं और इस स्पीड से अगर बारिश होती है तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। और मौसम, कल जो बारिश हो रही थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का से इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से इम्पैक्ट नहीं है। इशिका, ठीक है धर्म, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें साथ ही साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में तेज आंधी से बत्ती गुल हो चुकी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन देखिए बिजली की समस्या और जो संकट है वो गहरा रहा है। आंधी के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है। तेज हवाओं से सड़क पर कम हुआ है यातायात, पेड़ों की टहनियां टूट चुकी है, बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झज्जर में आंधी के बाद मौसम सुहावना हो चुका है। तो झज्जर में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। आंधी के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और लोग सुरक्षित स्थानों पर रुकने को मजबूर हुए। कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटने लगी है, बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मौसम में आए बदलाव से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं और खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। तो देखिए मौसम सुहावना जरूर हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह टहनियां टूट चुकी है, बिजली लाइनें तक गुल हो चुकी है। बिजली लाइनों को इस बारिश से नुकसान पहुंच रहा है और घर में जो बिजली है वो गुल हो चुकी है।